सुनीति भगवान से विनती करने लगी दीन बंधु, अरे इतने दिन तक संतान नहीं और दुनिया भरी हंसी उड़ाती है। महाराज, अरे महाराज ने बल कहलाए रे, महाराज ने बल कहलाए रे। इतने दिन तक संतान नहीं और दुनिया भरी हंसी उड़ाती है। ओ महाराज, ओ महाराज ने बल कहलाए रे, जा दुखिया बान कहाती है। महाराज ने बल कहलाए रे। आज मेरी भक्तों, के आरे विधना तेरी नजर उड़े लाली, भगवान से के अरे करी ले दूसरो ब्याह और रानी कहने लगी राजा से, मेरो ऐसो भाग्य भागो, कछु पाप जन्म को लागो। मेरो ऐसो भाग्य भागो, कछु पाप जन्म को लागो। मेरो न देखो ना रानी कहने लगी राजा से, कहने लगी राजा महाराज अब दूसरा विवाह कर लीजिए, शायद मेरी बहन के गर्भ से कोई बेटा पैदा हो जाए। मेरे आबे ऐसी मन में तप करे के बबलूपन में, मेरे अरे ले तपसी भेष बनाए रानी कहने लगी राजा से,
सोचा महाराज एक काम करो, तुम दूसरा विवाह कर लीजिए। आज मेरे भागवत प्रेमियों, जब सुनीति कहने लगी तो महाराज उत्तानपाद कहने लगे, देखो सुनीति, अगर मैंने शादी कर ली तो घर में आबादी तो बढ़ जाएगी, लेकिन तुम्हारी बर्बादी हो जाएगी। महाराज तुम्हारी समझ आप कर ले हो। मैं सही कह रही हूँ। तुम्हें नहीं मालूम सुनीति, बोलो। के है मोती बुरी लेकिन अच्छी, जो एक ही बार तो आती है। अरे मोती से सोते सोतरे बुरी, छाती दिन रात जलाती है। अबे नहीं गो है के बुढ़ा पुआई, अरे जोली से हमें धमकाए में, और दिन और रात बजेगी तलवारें। आज मेरे भक्तों बकिया, और जैसे ही लौट करके आए हैं तो हुआ क्या, कि विवाह करे लौट के आए, खुशी सबने मनाई है। खुशी सबने मनाई है। सुनीति सुनीति पहले दूजी सूरज आई है। सुन पाई है, बहन को घर में ले आइए, बहन को घर में ले आइए, दासी पठाइए। जैसे ही डोला लेकर के महाराज आए, बड़ी रानी ने भेजा है। दासी पहुंची, कहने लगी, रानी साहब ऐसा करो, तुम्हारी बड़ी बहन महल में बुलवा रही हैं। बोले बड़ी बहन, इसका मतलब घर में सोते हैं तक रड़ुआ जानता है।
एकदम जोली महाराज, अब हम तुम्हारे इस घर में नहीं रहूंगी, क्यों? हरगिज नहीं रहूंगी। अरे बात का है। तुमने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया है। अरे जब एक तुम्हारे नारी थी तो फिर हमें काहे को लाए हो। अरे बाबू ये हो मोए बाहर धोगी बे लाए हो, बाप भोग करन को कापी थी। महाराज जब एक तुम्हारे नारी थी फिर हमें काहे को लाए हो, भोग करना को कापी थी मोए भाव ढोंगी वे लाए हो। या तो डोला हमारे पिताजी के यहाँ वापस करवा दीजिए। सौत से तो हमें बहुत बुरी नफरत है। अरे मरी का गुजारे संध्या की रोटी तू कर लिए, सवेर की बुकल ले बकर आई। तुम्हें नहीं मालूम है कि लगी हुई आग पेट्रोल से बुझाए कोई बुझेगी, आगे के सारे गांव को जराएगी। और भूखे भेड़ियन में भेड़ जाएगी, पंचायती करे, पंचायती करेगी कि वो पंचन में बट जाएगी। लला हलवाई की दुकान पे खुतिया रखवारी करे, रखवारी करेगी कि रसगुल्ला को खाएगी। और ऐसी नींद अगर हिंद तो आते रही तो तेरी नाव कहीं पार नहीं पाएगी। इसलिए अब मैं इस घर में नहीं रहना चाहता। मेरे पिताजी के यहाँ डोला वापस करवा दो, मुझे सौत से बहुत बुरी नफरत है। महारानी हाँ अब काय को जीव चला रही हो ज्यादा, तुम्हें जे पता ना आई कि 70 साल को बुढ़ा वही का रड़ुआ बैठो होगो। अब काय को जीव चला रही हो ज्यादा। कुछ भी सही, मैं इसके साथ में जीना नहीं चाहती हूँ। क्यों बात काय जाके संग में जीनो? मुझे सौत से बहुत बुरी नफरत है। नफरत? हाँ। आज उसी समय बड़ी रानी आकर के छोटी रानी के हाथ जोड़ने लगी। बहन बहन एक आपसे मेरी गुजारिश है। बोली क्या है? ये तुम्हारा ही तो घर है, मेरा कुछ नहीं है इसमें। कि तुम चलो संभारो जा घर को, क्या हो मैं दासी बन देना बिताऊंगी। तुम चलो संभारो जा घर को, दासी बन देना बिताऊंगी। अरे कोई रोटी से पी रही हो, मैं तेरो लला खिलाऊंगी। अरे कोई रोटी दे पी रही हो, मैं तेरो लला खिलाऊंगी। क्या हो? अरे जो नहीं मानी बात बहन में बिलख बिलख मर जाऊंगी। आज
आज उसी समय बड़ी रानी हाथ जोड़ने लगी, महाराज मैं आपकी बड़ी बहन हूं, तुम मैं तो दासी बन की गुजारा करती रहूं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज आवाज थोड़ी कम आ रही कि जो मैंने इसको बालक दूंगी तो जब गला घोट खाए जावेगी। घोट खाए जाएगी या तुमको जेल पिलावेगी या हमको मारी भगावेगी। आज अरे है आदत की ढीठ घर में स्वामी सोती हमारी। अरे है आदत की ढीठ घर में स्वामी सोती हमारी। दिन रात करे युद्ध पातरी, दिन रात करे युद्ध पात खगनी ने घर से दो निकारी। महाराज हाई अब नहीं जी पाऊंगी और इस जंगल में स्वामी जी में जान गवाऊंगी। मुंह पे भारी बन गई भूल पति की बात नाए मानी। और इच्छाएं पड़ जाए फीका और संत बचन पातर कीली का। संत बचन तुम्हें नहीं मालूम सुनी थी, मोर का दिया हुआ वचन बेमुख हो सकता है लेकिन संत का दिया हुआ वरदान कभी बेमुख नहीं जाता है। अरे मोर वचन कहीं पड़ जाए फीका और संत वचन पत्थर की का। इसलिए मेरी बात मानो, जो बड़ी रानी की याद आई, क्योंकि छोटी रानी को किसी की चिंता नहीं है। अरे सुख नींद सोई रही रानी, अरे राजा की सुनी नए पानी। अरे तब ध्यान सुनीति को आओ और फौरन घोड़ा लौटाओ। आज जैसी बड़ी रानी की याद आई तो महाराज ने कहा, जिस दिन से मैंने घर से निकाला है उस दिन से लौट करके ये भी नहीं देखा कि वो जिंदा है या मर गई है। गए और जैसे ही
आगे बढ़ते हुए गए हैं तो उन्होंने क्या देखा। आज मेरे भागवत प्रेमियों, समय बढ़ता हुआ गया, उन्होंने क्या किया है। अब वो बड़ी रानी झोपड़ी में बैठी है, महाराज गए। जैसे ही महाराज गए हैं, एकदम सबसे पहले उसने चरण स्पर्श किए। और देखो, ये हर पत्नी का धर्म होता है, यानी हर पत्नी का धर्म होता है, पति कहीं से भी आए तो सबसे पहले उसके चरण स्पर्श करने चाहिए, है ना। लेकिन तुम तो छुपा भी भाई काम करो, अब तुम संजा को पी के आओगे पौआ, ऐसा नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब, जैसे ही चरण स्पर्श किए हैं, बोली आइए बैठिए महाराज। कि एक ने किया गर्भाधारण, और उस दिन से पलंग छोड़ा। एक ने किया गर्भाधारण, उस दिन से पलंग छोड़ा। एक ने बराबर आज तल की, खेतन का अनाज बटोरा है। कितना अंतर आ गया है माताओं बहनों। बड़ी रानी के पास में कोई पानी की पूछने वाला नहीं है। छोटी रानी के पास में हजारों दासियां लगी हैं। कोई दासी पैर दबा रही है, कोई दासी सिर दबा रही है, और काऊ दासी को तो जगह ही ना मिल रही, तो दासी दासी को ही दबाई रही है। इतनी दासी लगी है। आज बड़ी रानी के पास में कोई नहीं। एक के लिए सट रसोपियन, दासियां बना खिलाती हैं। एक के लिए चौकी रोटी, संध्या तक मिलने पाती हैं। आज इतना कि और नीच तो जैसी किसी को जबानी ना मिले, तो ऐसी जगह, कोई ऐसी जगह, कोई ऐसी जगह मारूंगी जब पानी न मिले। और अब आगे और नीचा तू जैसी रे जवानी ना मिले, जवानी ना मिले, तो ऐसी जगह, कोई ऐसी जगह, कोई ऐसी जगह मारूंगी जब पानी न मिले। और अब आगे, अरे पहले भगवान का भजन करता। ओ दुखियारी के दुखी लाल, अरे किस बेदर्दी ने
सुनीति ने देखा मेरा बेटा रोता चला आ रहा है। का लाला, लाला क्या हुआ बेटा, क्या हुआ लाला? तो ध्रुव रो रहे हैं, ध्रुव चिल्ला रहे हैं मां। तो सभी माताएं बहनें मैया हम खेलत थे तो भैया, अरे लो पिता गोद बैठा रे मैया मोए मोसी ने मारो। लयो पिता बैठा रे मैया मोए मोसी ने मार, अब कोई नहीं तो मारा तो मैया मोए मोसी ने आज कहने लगी मैया मोसी ने धक्का दियो, कचुतर सुपिता नहीं कियो। धक्का दियो नहीं तरफ पिता में कियो। अरे मोसी ने धक्का दियो नहीं तरफ पिता कछु कियो। धक्का दियो नहीं तरफ पिता में कियो। अरे नए बधी पिता की गोद मैया मोए मोसी ने मारो। मोई मोती ने मार, कोई कोई कहीं तुरु महाराज मैया मोई मोती ने मार। आज सुनीति कहने लगी देखो लाला तुम ऐसे मत रो, समझ जाए सुनीति मैया मत रोवे मेरे छैया समूह। मैया मत रोवे मेरे छैया, तेरे पिता श्री भगवान मैया मोए मोसी ने मारो। तेरे पिता श्री भगवान मैया मोई मोती ने मारो। तेरे पिता श्री भगवान मैया मोई मोती ने मारो। आज ध्रुव कहने लगे मां आज मोसादान न बने और जो आगे कदम बढ़ाएगा तो कोई भालू रीछ से भेड़िया उठा ले जाएगा। नारद बोले नादान न बने, आगे जो कदम बढ़ाएगा तो कोई भालू रीछ से भेड़िया उठा ले जाएगा। तू अगर आगे कदम बढ़ाया कोई भालू रीछ तोरवने तेजी प्राण वायु तो आवा रुकी ते लोगों की। अरे कहो राम पढ़े तब घुटने लगी प्राणियन की।
तरफ कोहराम ही कोहराम मचने लगा। जब कोहराम मचने लगा है अरे मौसी मेरी सो कन्नरी की बाणे मैया खोल तेरो बेटा बन से आई गोरी तेरो बेटा बन से आई गोरी के मुख से मैया बोलो महाराज कुमार की लगी बंधी गई है देखो नकटी भीतर घुसी गई है उसे भारी बन गई भूल पति की बात ना माने उसे भारी बन गई भूल आज ध्रुव मैया मौसी के पास में पहुंच गया। आवाज लगाई मौसी मौसी। अब मौसी सोच रही है हम क्या करें। एकदम ध्रुव बोला मैया अरे माँ बोला अरे मात दरवाजो खोलो आई गो मैया अब तेरो लाल मात मेरी मुख से बोला दरवाजो खोलो आई गो मैया अब तेरो लाल मात दरवाजो खोलो मैया कहीं तूने भजन नाए कियो गोदी नाए लियो अरे कछु मुख से बोलो कछु मुख से बोलो आई गो तेरो तो तेलो लाल आज मेरी भक्तों जैसे ही दरवाजा खोला है